इंसान इतना बेबस है कि समझ ही नहीं आती कि कितना बेबस है। इतने साल हो गए हैं या ना जाने इतनी दहाइयाँ हो गई हैं हमें एक ही कहानियाँ सुनते और एक ही कहानियाँ सुनाते हुए और दुहाइयाँ देते हुए, लेकिन मजाल है कि किसी के कान पर कोई जूं रेंग जाए। अजीबो गरीब किस्म के हमें हर किस्म के फ्रंट पर महाजों का सामना है। भारत में दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं मानसून की बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में होने वाली तबाही से, और जाहिर है अब ये तूफ़ान का रुख पाकिस्तान की जानिब है। कभी हमने कोई डैम नहीं बनाना, कभी हमने कोई बंद नहीं मानना, कभी हमने कोई दरियाओं का रुख नहीं मोड़ना, कभी हमने नई नहरें नहीं निकालनी। उसी तरह हमारा पानी पहले हमारी फसलों को, हमारे इंसानों को, हमारे जानवरों को तबाह करेगा और फिर आगे जाकर समुंदर में गिर जाएगा। और हम इस पानी के पीछे, इंडस वाटर ट्रीटी के पीछे और न जाने किस किस के पीछे लठ लेकर चढ़ दौड़ेंगे, रोते रहेंगे, दुहाइयाँ देते रहेंगे, हमारी फसलें सैराब नहीं हो सकेंगी। पीने को पानी नहीं है कि जी हमारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, हम रोते रहेंगे। और जो पानी पूरे मुल्क में तबाही मचाकर चला जाएगा समुंदर में, वो उस पानी को अपने पास रोकने के लिए, उसे तबाही मचाने से रोकने के लिए 75 साल में हमने कोई बंदोबस्त नहीं किया और अब भी वही होगा हर साल की तरह। और इवेंचुअली जब ये बारिशों का जो एक साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि माहिरीन प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद एक मुबैना तौर पर खुश्कसाली का दौर भी आ सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर हम इसी पानी के कतरे को और इन्हीं सैलाबों को याद किया करेंगे कि जो हमारे मुल्क में तबाही मचाया करते थे, कि हमने उस वक्त अगर इस पानी को स्टोर कर लिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। लेकिन नहीं, इवेंचुअली हमने पता नहीं कनाडा से या अमेरिका से या दुनिया के कौन से मुल्क से हमने समुद्रों में पाइपें डलवा के तो कहना है कि आप हमें पानी इंपोर्ट किया करें और हम आपसे पानी ख़रीद कर पिया करेंगे। इवेंचुअली हमने यही करना है अगर हमने सर्वाइव करना है तो। और तो शायद हमारे पास कोई रास्ता ना हो। हमने अपने रिसोर्सेज से तो पानी जो हमारे पास अल्लाह ताला की नेमत है उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। उसने हमें या तो मारना है सैलाबों की शक्ल में, या उसने समुंदर में गिर जाना है, ज़ाया हो जाना है। लेकिन उसको रोकने का और उसको इस्तेमाल करने का कोई इंतज़ाम हमने नहीं करना, कोई मैकेनिज़्म हमने डेवलप नहीं करना। हमने सिर्फ खाना पीना है, मौज उड़ानी है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करनी है और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना है और ख़ुद कोई काम नहीं करना। और साथ हमने कौम को ये बताना है कि मई में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने या साबका अफ़गान स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने या पता नहीं किस किस के स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में 101 शहरियों को शहीद कर दिया। जी हाँ, सिर्फ एक महीने में मुल्क भर में होने वाले दहशत गर्द हमले, बल्कि मुल्क भर में क्या, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाले दहशत गर्द हमलों में 101 शहरी शहीद हो गए। और हमने क्या किया? हमने पता नहीं जी क्या किया। कोई शर्म कोई हया नहीं है। जब हमें पता है बकौल हमारे कि हमें पता है कि ये सब कुछ अफ़गान बॉर्डर से हो रहा है, तो हम आज तक उस बॉर्डर को क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? और कौन जवाब देगा हमें कि वो जो हमने बाढ़ लगाई थी, जिसका हमने अरबों रुपए का बजट मंजूर करवाया था, आखिर वो बाढ़ इतनी कमज़ोर क्यों है कि अफ़गानिस्तान से आने वाले बच्चे भी उस बाढ़ को अपने हाथों से काट के पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं? तो दहशतगर्दों के पास तो कोई मसला ही नहीं होता, उनके पास तो हथियार होते। आखिर इस बात का जवाब हमें कौन देगा? ज़ाहिर है कोई नहीं देगा। हम इसी तरह दुहाई देते रहेंगे, इसी तरह दहशतगर्द बकौल ताकतवरों के, बकौल हुक्मरानों के, वो अफ़गानिस्तान से आकर हमले करके जाते रहेंगे, या जो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द यहाँ हैं वो भी इसी तरह हमले करते रहेंगे। और हम सिर्फ जिरगे बुलाते रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे। सारे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। दहशतगर्द हो या सैलाब हो, खुली छुट्टी है सबको पाकिस्तान में, जो जहाँ चाहे तबाही मचाए। ना हमने कोई डैम बनाना है, ना हमने कोई नहर निकालनी है, ना हमने कोई झील बनानी है, ना हमने कोई दरिया का रुख मोड़ना है। हमने कोई काम नहीं करना और सिर्फ बातें करनी है। और ये दहशतगर्दों ने भी इसी तरह हमले करते रहना है और हमने मज़ाकरात और ऑपरेशन के दरमियान इसी तरह झूलते रहना है जिस तरह हम पिछले 20-22 सालों से झूल रहे हैं। कोई मज़ाकरात नहीं होंगे। हम हार्ड स्टेट हैं। अब हम दहशतगर्दों को गोली का जवाब गोली से देंगे। अच्छा, हमारे नाराज़ भाई हैं, मज़ाकरात के लिए तैयार है। ओ भाई, एक बात तो कर लो। आप पिछले 6 महीने से हमें बता रहे थे कि अब हम हार्ड स्टेट हैं, अब हमने मज़ाकरात नहीं करने, और अब आप चले गए हैं कोयटा और वहाँ आप जिरगे से खिताब कर रहे हैं और अपने वालों आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हैं और आप हमें ये बता रहे हैं
कि जो भाई नाराज़ हो गए हैं उनको हम उनसे हम बात करने के लिए तैयार हैं, और जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं उनको हमने वापस लाना है। तो भाई फिर आप तकरीरें 6 महीने से क्यों कर रहे थे? 6 महीने से मुज़ाकरात में तातुल आपने क्यों डाला हुआ था? जो आपके और उनके दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकती थी वो डॉक्टर मारंग थी, वो डॉक्टर मालिक था, वो अख्तर मैंगल था। आपने इन सब लोगों को पुल का किरदार अदा करने नहीं दिया। और आपस की बात है, वो अच्छा है या बुरा है, वो आपको अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है। वो नवाज शरीफ भी था जिसकी बहरहाल पाकिस्तान में एक इज़्ज़त है, जो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक है, वो भी ये काम कर सकता था। वो बलूचिस्तान जा रहा था, बलूचिस्तान से वकला आए थे उसको मनाने के लिए, डॉक्टर मालिक आए थे उसको मनाने के लिए, वो मान गया था। वो कह रहा था अच्छा मैं आता हूँ, मैं मुज़ाकरात करवाता हूँ, मैं पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ, जो लोग पहाड़ों पे चले गए हैं मैं उनको मनाने की कोशिश करता हूँ, जो लोग नाराज़ हैं मैं उनको मनाने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा नहीं खबरदार, तूने बलूचिस्तान नहीं जाना। वो बेचारा गज़ब खुदा का, उसकी पार्टी की हुकूमत है, उसका भाई वज़ीर आज़म है, उसकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अपने ही मुल्क के एक शहर में जा सके, और उस बेचारे को शर्मिंदा होकर फेस सेविंग के लिए लंदन भागना पड़ा, ये कह कर के मैं बीमार हो गया हूँ, मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ। और आपने उसको 3 बार के वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। यार वो कोई दहशतगर्द है? कोई नवाज शरीफ बंदूक हाथ में पकड़ के जा रहा था? वो वहाँ मुज़ाकरात करवाने जा रहा था, वो वहाँ मजलूमों के ज़ख्मों पर फाहा रखने के लिए जा रहा था। लेकिन आपने कहा नहीं, अभी हमने थोड़ी सी मिर्चें डालनी है, यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अब एक फ़ैसला कर लें। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने भी तो जाकर वहाँ कह दिया ना कि हम नाराज़ भाइयों को मनाने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये काम नवाज शरीफ कर देता तो उसकी बात में और उसकी ज़ुबान में ज़्यादा असर था, लेकिन नहीं, उससे आपने नहीं करवाया, और उस बेचारे को आपने लंदन भागने पर मजबूर कर दिया। ज़ाहिर है उसने भी तो फेस सेविंग करनी है ना, वो फिर क्या करे। तो इवेंचुअली जब डायलॉग करना है या ऑपरेशन करना है, एक फ़ैसला कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।